जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज डेट है 15 सितंबर। संगत जी, आज मेरा जो है, मैं गुरुजी का ना बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे मुझे। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा आपका। संगत जी, मुझसे कुछ भी सत्संग में बोलने में गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपके नादान बच्ची हूँ, मुझे नहीं शेयर करने आते सत्संग। प्लीज़ मुझे माफ़ करिए अगर मैं से कोई भी संगत जी भूल हो जाए। गुरुजी ने मुझे लास्ट ईयर नवंबर में जोड़ा था अपने साथ। और संगत जी, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ना हम थोड़ा अलग हो गए थे। 16 ईयर मैं अपने फादर मदर के साथ रही हूँ अपने लॉस फैमिली में। तो कुछ बच्चे भी बड़े हो रहे थे, कुछ बस वो बच्चों की वजह से थोड़ी किटपिट होती थी। तो थोड़ा अपसेट थी मैं अपने घर, जब हम नए घर में शिफ्ट हुए जब जैसे ही। तो उस टाइम पे गुरुजी ने ना मुझे डे फर्स्ट ही वैसे तो जोड़ लिया था, देखा जाए तो जैसे दिन में हवन हुआ हमारे घर जून में जैसे। तो संगत जी, उस दिन ना मेरे बच्चों के कमरे में ना येलो कलर की बटरफ्लाई आके बैठ गई, ठीक है। तो ऐसे ना हमें, तब मैं गुरुपा को जानती भी नहीं थी, ना कभी उनके कोई सत्संग सुने थे या कुछ भी मैंने। हाँ, बाकी ना एक इनका शुक्राना भजन जो आता था ना कि शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा दिन रात, दिस वन। तो ये वाला जो शुक्राना भजन है ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। मैं उस घर में जब भी कोई भी अपना काम कर रही होती थी, कुकिंग कर रही होती थी, कुछ भी काम कर रही होती थी अपने घर के, तो मैं ना पूरा दिन ये वाला भजन सुनती होती थी गुरु जी का। और बेसिकली गुरु जी, मैंने ना गुरु जी का ना अनंतपुर वाले जो है नंगली वाले गुरु जी, उनका मैंने नामदान लिया हुआ था, अनंतपुर वालों का। तो मेरी जो पूरी फैमिली है मायके वाली साइड वाली, वो सारे ही अनंतपुर के कट्टर रह चुके हैं, अभी भी उनको ही मानते हैं। बस मेरी एक कज़न सिस है जो कि गुरु जी के साथ मिल मतलब गुरु जी को मानते हैं, ये अपने डुगरी वाले गुरु जी को मानते हैं। तो संगत जी, मुझे नहीं समझ आई कि गुरुजी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। और अब तो सोचते हैं ना, तो अब तो ऐसे लगता है कि गुरुजी इतनी एज हो चली है ना, इतने साल आपने ज़िंदगी में ऐसे ही हमें धक्के खिलाए इधर उधर, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं जोड़ा। मेरी गुरुजी से यही शिकायत रहती है। पर गुरुपा कहते हैं कि बच्चे देखो, अब मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी, तो गुरुजी कहते हैं कि देखो बेटा, सब अपने अपने कर्म होते हैं, कुछ भी है ना। तो कहते हैं कि अब तुम्हारे बच्चों को तो मैंने जल्दी अपने साथ जोड़ लिया ना। तो यही गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखा हुआ है। गुरुजी ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो संगत जी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जैसे जून में हम इधर शिफ्ट हुए और बटरफ्लाई देखी मैंने, तो हम गुरुजी को नहीं जानते थे तब। सेकेंडली मैं ना उनके सत्संग फिर 2-3 महीने मैंने ना उन चीज़ों को इग्नोर किया। तो एक चीज़ और हुई संगत जी, मेरे को जैसे अब याद आ रहा है कि पहले दिन बटरफ्लाई येलो कलर की बड़ी सारी आई। तो उससे नेक्स्ट डे क्या हुआ कि शाम को, उसी शाम की बात है, शाम को 7 बजे ना हमारे घर पे ना बहुत सारी छोटी छोटी येलो कलर की बटरफ्लाई आ गई। नियर अबाउट होएंगी 21-31 ऐसे, ठीक है। हम काउंट करते रहते थे, मैं और मेरा बेटा। जैसे जैसे मतलब बच्चों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हूँ मैं अपने दोनों बच्चों के साथ। तो ना छोटा सा है वो, जैसे 10 साल का। तो मैंने कहा यांश इधर आना, कन्हैया इधर आना बेटा, देखना, उसका निकनेम कन्हैया है। तो मैंने कहा कन्हैया इधर आके देखना बेटा भी, कितनी सारी बटरफ्लाई है ना। तो फिर क्या हुआ संगत जी, वो ना शाम को एक चीज़ बड़ी अजीब थी कि शाम को 7 बजे आती थी और मॉर्निंग ना 5 बजे सारी बटरफ्लाई चली जाती थी। तो मैंने ना अपने बच्चों की रात को यूनिफॉर्म निकाल के रखनी, स्कूल यूनिफॉर्म है, बाद में भी ये चीज़ ना ये वाला प्रोसेस ना संगत जी 40 डेज़ तक चलता रहा हमारे घर पे। तो मेरे को ना समझ नहीं आ रही थी कि ये बटरफ्लाई आती कहाँ से इतनी, और रात के टाइम पे क्यों आती हैं, ठीक है। उस टाइम तो मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही थी। उस टाइम मुझे ना, हम ना इस चीज़ को एंजॉय करते थे, कितनी सारी बटरफ्लाई येलो कलर की, मतलब किचन में भी पूरी लॉबी भी भर जाती, बेड़ा भर जाता है ना। इवन कि आप मानोगे संगत जी, टॉयलेट सीट के ऊपर भी बटरफ्लाई इतनी होती थी। बेटा सुबह उठता था ना, तो मेरे को ना मतलब मजाक में बोलता था, मम्मा ये क्या है, इतनी सारी बटरफ्लाई क्या है मम्मा है। कहता इनको बाहर निकालो, ये तो शांति से ना बंदे को पार्टी भी नहीं करने देती। मतलब ऐसे बच्चा बोलता था मेरा बेटा। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं याश, इसको ना वैसे
साइड पे थोड़ा सा उड़ा दे, तो ये उड़ाता था, वो उड़ती भी नहीं थी। देखो मतलब इतना पता नहीं क्या गुरुजी ने कैसे हमें जोड़ना था। तो मेरे को उन चीज़ों का नहीं पता था कि ये गुरुजी की मतलब सारी महिमा रह चुकी है। तो अब जैसे गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है ना, मेरे को अब जाके मुझे समझ आता है कि गुरुजी ने मुझे डे फर्स्ट से ही जोड़ लिया था अपने साथ। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। पता नहीं मतलब शायद मेंटली मैं थोड़ा नहीं थी उस टाइम पे स्टेबल, मतलब फैमिली से सेपरेट होने के बाद शायद इसीलिए गुरुजी ने मतलब मेरी वैसे अटैचमेंट थी अपने ससुराल वालों के साथ, अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ। चलो किस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती है ना, तो फिर भी ना मतलब मुझे सेपरेट होके भी ना मतलब चैन नहीं आ रहा था कि मतलब क्यों उन्होंने मेरे को अलग कर दिया अपने साथ अपने से। तो मतलब इन चीज़ों के ना मैं सवाल पूछती होती थी अनंतपुर वालों से, अपने गुरु महाराज जी से। मैं कहती थी कि गुरु महाराज जी ऐसे मेरे से क्या गलती होगी जो उन्होंने मुझे सेपरेट कर दिया भी, इतने साल उनके साथ रह रह के भी। मतलब देखो अब क्या टाइम रह गया था, अब तो मेरी गुड़िया भी बड़ी होने वाली होगी, 8th में है वो। तो मैंने कहा अब तो 2 साल बाद बच्चा वैसे ही +2 के बाद या 10th के बाद बाहर चला जाता है ना। तो गुरुपा ने क्यों मतलब गुरुपा भी गुरुजी मेरे को क्यों अनंतपुर वालों को मैं बोलते थे कि गुरु महाराज जी क्यों उन्होंने मुझे अपने से अलग कर दिया। तो मेरे को इतने सवालों के ना जवाब नहीं मिल रहे थे। एक संगत जी बड़ी अजीब चीज़ें होती थी हमारे घर पे कि मैं जब भी अनंतपुर वालों की जोत लगाती थी ना, तो वो जैसे ही उनकी आरती ख़त्म होती थी ना, तो मेरे घर पे ना जोत में से ना दिए में से जोत उड़ के ना अपने आप घूमने लग जाती। और इस तरह से ना 2-3 बार घूमी तो मेरे ना घर के मंदिर में ना आग लग गई जैसे बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना समझ नहीं आई कि वो चीज़ें क्या हो रही थी मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आई। डर भी लगता था, पंडितों को भी पूछ लिया। देन पंडितों ने बोला कि पता नहीं शायद कुछ मतलब कुछ नेगेटिविटी होगी आपके घर पे या कुछ भी। और मुझे ना वो चीज़ें आज तक नहीं संगत जी समझ आई कि क्या है। तो बट गुरुजी ने जिस तरह से हाथ पकड़ा, फिर ना वही चीज़ हुई कि 40 डेज़ तक बटरफ्लाई वाला प्रोसेस चलता रहा हमारे घर पे। उसके बाद वो बंद हो गया सिस्टम, ठीक है। तो फिर से वही शिवरात्रि आई, तो उस दिन हमारे घर का मेन गेट अपने आप ही कुंडा घूम गया, खुल गया, गेट खुल गया। मैंने जाके बाहर देखा इवन कि मेरा गेट इतना भारी है कि अपने आप कुंडा घूमने वाला नहीं है। संगत जी मैंने हमारा गेट भी ऐसा है कि मैंने नीचे से ना हमारे ना बाहर का सारा सिस्टम दिखता है अंदर से कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। तो लेकिन कोई भी नहीं था उस दिन। मैं बाहर निकल के मैंने देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर मैं डर गई एकदम से। तो गली के दोनों साइड पे देखा, कोई भी नहीं था गली में। तो मैंने अपने पंडित जी को फ़ोन किया, हमारे जलंधर में पंडित जी हैं। तो उन्होंने बताया, कहते हैं कि आप ना दीदी आपके घर पे ना कोई शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है, तो आप ना उनको प्रे करो। वही ना आपके घर से ना आपकी नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं। पता नहीं उसको क्या मेरी बातों में लगा, तो उसने मुझे बोला कि आप ना उनको ही प्रे करो, जो भी आपके गुरु महाराज जी हैं, तो आप ना उनको बोलो कि बाहर निकाल लो। और एक चीज़ और संगत जी, उस दिन ना मेरे घर पे मैं शुक्राना सत्संग तो शुक्राना तो मतलब सुनती रहती थी भजन जैसे। तो मंत्र जाप चल गया अपने आप गुरुजी का। और मंत्र जाप टाइम था शायद दोपहर के 12 बजे का, ठीक है। वो पूरा दिन ही ना मेरे घर पे ना कोई भी भजन वगैरह, कभी सुखमनी साहब का पाठ, कभी जपजी साहब का पाठ, कभी कोई भी मतलब कुछ भी चलता रहता है संगत जी, शुरू से ही जैसे जब से हम इस घर में आए तब से भी। तो वो चल रहा था नॉर्मली। मैं कपड़े धो के ना लेके जा रही थी, तो ये चीज़ें हुई ना मेरे साथ। तो मैं डर गई एकदम से बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अभी ये क्या हो रहा है। तो उसने जैसे मेरे को बोला पंडित ने कि आपके घर की ना नेगेटिविटी को ना आपके जो भी जिन भी गुरुजी को आप मानते हो ना वो बाहर निकाल रहे हैं। तो आप डरो मत, आप उनको बस एक प्रे कर दो कि गुरुजी आप ना इन सब चीज़ों को संभालो, भी हम नहीं हैंडल कर सकते, हम आम इंसान हैं। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने ऐसे गुरुजी को प्रे करती भी जैसे धीरे धीरे मैं गुरुजी के साथ जुड़ तो रही थी। तो फिर 23 नवंबर को ना मैं अपने घर पे ना गुरुजी का ना स्वरूप ले आई संगत जी। मुझे पता नहीं था, सॉरी गुरुजी। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिए, गुरुजी मुझे आप भी मुझे माफ़ करिएगा कि मुझे नहीं लेके आना चाहिए था वो स्वरूप अपने घर पे। खुद से मुझे पता नहीं था, संगत जी भी नहीं परचेज़ करते। तो फिर दिल्ली में ना हमारे कज़न बुआ जी हैं, तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं डॉली, मैं बड़े मंदिर से ना तेरे को लेके भेज दूँगी स्वरूप गुरुजी का, तो वहाँ से ब्लेसिंग मिलती है, तो वो चीज़ ना इक्वल हो जाती है। शायद पता नहीं वो भी शायद गुरुजी ने उनके मुँह से निकलवाया था मेरे लिए। तो मतलब मेरे को ना इस चीज़ का मतलब रहेगा शायद गिल्ट, बट गुरुजी ना थोड़ी टेंशन दूर करने के लिए, तो मैंने कहा चलो देखते हैं अब क्या होता है ना। वे जो चीज़ होगी होगी, अब क्या करूँ, है ना। तो फिर संगत जी 23 नवंबर को लेके आई, तो मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया 25 को कि 25 नवंबर को कि देखो ना मैं न्यू ईयर पे ना अपने ना सत्संग पे बुलाऊँगा।
तो वही बात संगत जी कि मेरे को ना गुरुजी ने ना 1 तारीख को ना मेरे घर पे ना दोपहर को ना 2:30 बजे मेरे बेटे की ना वो आती है टीचर, पुरानी टीचर को ही। तो संगत जी जैसे मैंने नया घर शिफ्ट किया था ना, तो उनका शगुन वगैरह डालने आते हैं वो, मेरी मदर इन लॉ से घर वगैरह पूछ के। तो जैसे वो आए ना, तो उन्होंने ना मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। तो मेरे को कहते कि डॉली मैंने ना सत्संग पे जाना है, तो मेरे साथ चल। मैंने कहा किस सत्संग पे जाना है? वो आधा घंटे रुके थे मेरे घर पे जैसे, तो कहते है किसी का, तू साथ चलना है तो चल मेरे साथ। तो मेरे को वैसे भी गुरुजी क्या नाम है संगत जी, थोड़ा सा ना धार्मिक चीज़ों की तरफ मेरा थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चल पड़ती हूँ, है ना। तो मैंने कहा चलो चल पड़ती हूँ। तो गुरुजी ने चाहे जैसे देखो जैसे बुलाना था, है ना, उन्होंने मुझे मैसेज पहले दे रखा था, तो मैं तो उस चीज़ को भूल गई। जैसे गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था, तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपकी किसी संगत को नहीं जानती हूँ, कौन मुझे सत्संग पे लेके जाएगा, ना मैं किसी को जानती हूँ यहाँ पे। तो वो देख लो टीचर मतलब गुरुजी का वो बन के आ गई, है ना, मतलब अपा कह देते हैं कि मैसेंजर बन के आ गई गुरुजी का। तो वो मुझे लेके गए वहाँ पे। तो मैंने आगे से जाके देखा, हाँ वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। मैं इतना हैरान, इतना शॉक्ड हुई ना वहाँ पे देख के उनको। तो मैंने कहा अभी मतलब उस टाइम पे वो चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी, बट आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं वो अब मैं उस चीज़ को सरप्राइज़ बोलूँगी कि मेरे वो सरप्राइज़ था। तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा मुझे वो न्यू ईयर का गिफ्ट दिया, मुझे अपने सत्संग पे बुलाया, मुझे ब्लेस किया। और संगत जी मैं ना मेरे ना घुटनों में ना प्रॉब्लम चल रही थी 6 महीने 1 साल से लास्ट। जैसे मैं ना चौकड़ी मार के नीचे नहीं बैठ सकती थी। एज भी ज़्यादा नहीं है मेरी, बट पता नहीं जैसे शरीर जुड़े जुड़े रहता है ना, तो ऐसे ना मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी जैसे। तो फिर ना मतलब मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं ये चीज़ बोली ना, मैंने कोई मेडिसिन वगैरह ली थी। तो ना वहाँ पे संगत जी ने ना मतलब वहाँ पे संगत जी जो भी संगत थी ना जिनके घर पे सत्संग था, उन्होंने बोला कि ड्यूटीज़ लगी हुई थी सभी की। तो उन्होंने बोला कि आप नीचे बैठो, ठीक है। तो मैं बैठ गई जाके, मैंने कहा चलो देखी जाएगी। तो जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी थी ना, उन्होंने अंदर कमरे में हमें बिठा दिया। तो मैंने गुरुजी को बोला हंस के, मैंने कहा गुरुजी भी क्या है आपको? मैंने कहा आपने बुलाया भी और आपने साइड पे अंदर कमरे में बिठा दिया हमें। मेरे को अपने पास भी नहीं बिठाया गद्दी के। तो मतलब मैंने गुरुजी से शिकायत करी, ठीक है, चौकड़ी मार के बैठ रही संगत जी। बट वहाँ पे जो मेरी चीखें निकली, मतलब मैंने चीखें मारी नहीं है, बट मेरी ऐसे मेरे को ना हो रहा था, मेरे ना आंसू इतने निकल रहे थे। कुछ गुरुजी मेरे को वैसे ब्लेस भी कर रहे थे उस टाइम पे। तो कुछ ना मतलब दर्द से भी मेरी इतनी ज़्यादा आंखों से बड़ा निकले आंसू, ठीक है। तो बट ना गुरुजी ने वहाँ पे गुरबानी चल रही थी ना, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया वहाँ पे गुरबानी में। तो जैसे सुनते रहे जी सत्संग उनका, मतलब जो भी चल रही थी गुरबानी वगैरह। तो लास्ट में ना गुरुजी का ना न्यू ईयर का केक कटवाया उन्होंने जैसे। तो शायद किसी बच्चे का बर्थडे भी था साथ में उस दिन। तो गुरुजी ने ना मेरी उस शिकायत को भी देखो सत्संग में वहीं पे दूर किया। गुरुजी ने मेरी गोड्डे की प्रॉब्लम भी वहाँ पे वहीं 2-2.5 घंटों में ना ऐसे संगत जी हुए जैसे कड़ाकों की आवाज़ निकलती, जैसे कोई पकड़ के ना खींच देता टांगों को, मतलब ऐसे एकदम से कड़ाकों की आवाज़, मेरी जान निकले। तो मतलब ऐसे हो रहा था, पता नहीं क्या गुरुजी ने जैसे कोई ना चीज़ें तोड़ मरोड़ के कहीं की कहीं लगाई होती हैं। मेरे को ऐसी चीज़ें फील हुई जैसे मेरा ना अंदर मतलब गोडों में कुछ होए जा रहा है, समझ नहीं आ रही थी कि टांगों में क्या हो रहा है। कभी मैं सीधी करूँ, कभी मैं उल्टी करूँ। वैसे बैठा भी नहीं जा रहा था, खड़ी तो मैं हुई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उठते नहीं है वहाँ पे जैसे सत्संग के बीच में से। तो फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें हो रही हैं। मेरे को आज तक नहीं समझ आई कि गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। तो उस दिन के बाद से ना संगत जी मेरे गोडे एकदम से सही हो गए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके गोडे की भी शुक्राना है, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत। और जैसे ही हम घर आए ना, घर आके क्या हुआ संगत जी, मेरे को रात को ना गुरुजी का मैसेज मिलता है कि बेटा अब ना तेरे घर ना 7 तारीख को सत्संग होएगा, 7 जनवरी को, तो तैयारी कर ले, सब कुछ मैंने अपने आप ही करवाना है। तो ना मेरे को ना हंसी आ गई इस बात पे। मैंने कहा गुरुजी भी क्या है? मैंने कहा मैं तो आपकी किसी संगत को जानती नहीं हूँ। और संगत जी जिस घर पे हम सत्संग के लिए गए थे ना 1 जनवरी को, उनके घर पे ना 200-250 बंदे की गैदरिंग थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा गुरुजी मतलब चलो देखते हैं, है ना, क्या होता है 7 जनवरी को। तो वही बात हुई कि 5 तारीख की मैं ना ये चीज़ बोल के भूल गई गुरुजी को। तो 5 तारीख की शाम को ना मेरी ना वही मैम का कॉल आता है, मेरे बेटे की मैम का, नॉर्मली हाल चाल पूछने के लिए। तो मैंने ना उनसे शेयर कर ली बात कि मैंने कहा मैम ऐसे गुरुजी का ना मेरे को मैसेज आया था कि तेरे घर पे ना 7 तारीख को ना सत्संग है, 7 जनवरी को। तो मैंने कहा भी मतलब कैसे पॉसिबल है, मतलब मैं मेरी फैमिली सारी उनको
मानती अनंतपुर वालों को, पीछे कट्टड़ है ना। मेरे जो हस्बैंड है वो माता रानी के भगत हैं। और मैंने कहा मेरी चाहे जॉइंट फैमिली थी हमारी वहाँ पे मम्मी और के घर पे, मैंने कहा कोई नहीं मानता था, है ना। तो अब किसी ने, इतने सालों से मैं अनंतपुर वालों को मानती आ रही हूँ, तब नहीं कोई मेरे साथ सत्संग पे गया। अब किसी ने क्या मेरे साथ लग के आगे मेरे को काम करवाना है, या मेरी मतलब कुछ होता है कि चलो एक मॉरल सपोर्ट तो बंदे की होती है ना, तो काम करवाना है, या मेरी मतलब कुछ होता है कि चलो एक मॉरल सपोर्ट तो बंदे की होती है ना। तो मैंने कहा, हस्बैंड ने कहा गुरुजी मानना है। मैंने अपनी मैम को भी ये चीज़ बोली, मैंने कहा मैम भी, मेरे हस्बैंड ने नहीं मेरे को, मेरे साथ कोऑपरेट करना है इस चीज़ को लेके भी, थोड़ा होता ही है, मैनेज करना होता है बंदे ने आई हुई संगत को। तो मैंने कहा गुरुजी भी मेरे से ये चीज़ पॉसिबल ना लग नहीं रही मेरे को। तो उन्होंने ना बोला मेरे को, मैम ने, कहते चलो उधर तो उस दिन तो 200-250 बंदे थे, यहाँ पे ना उनके फिर भी ना 50-60 मेंबर हो जाएंगे। तो मेरे को बड़ा सुन के लगा, मैंने कहा 50-60, मेरा घर तो इतना बड़ा है भी नहीं, 20-25 जनों को मैं बिठा लूँ तब भी बहुत है यहाँ पे नीचे, है ना। तो थोड़ा हो ही जाता है मैनेज करना बंदे को, अकेले को। तो संगत जी बस वही है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब खुद ही निभानी है तो थोड़ा डर भी लग रहा था उस टाइम पे। तो बट पता नहीं मतलब गुरुजी का फिर रात को मुझे, उसने तो, मैम ने तो फ़ोन मतलब बात करके रख दिया फ़ोन। अभी उस दिन कुछ डिसाइड नहीं हुआ था हमारा। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि ना मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी भी मेरे को नहीं समझ आ रही, मैंने आप पे छोड़ दिया सारा कुछ भी, आप नहीं करना है फिर जो करना है भी, मेरे को नहीं समझ आ रही। तो मेरे लिए तो, मेरे तो वास्तु ही बाहर है काम। देन क्या हुआ कि संगत जी मुझे ना आधे घंटे बाद ना गुरुजी का मैसेज मिलता है कि जो करने वाला मैं बैठा, तेन मैं कह दिता, तू शुकराना कर बस, है तू शुकराने की तैयारी कर, आदे सत्संग के शुकराने की तैयारी कर, तू बस ब्लेसिंग ले, तू ना सोच कुछ भी। तो मतलब इतना हौसला वो सुन के मैंने कहा चलो देखते हैं गुरुजी क्या होता है। अभी 7 तारीख आपने बोल ली है, 5 की शाम भी टप गई, चलो जी, है ना। तो फिर से ना क्या हुआ कि 6 तारीख को ना मैं ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हटी, 10 बजे का टाइम था मे बी। तो जैसे भोग वगैरह लगा के गुरुजी को, तो जैसे कर रही थी ना, तो मैं ना अपना फ़ोन देख रही थी, व्हाट्सअप पे ना स्क्रॉल कर रही थी। मेरी ना एक पुरानी फ्रेंड, मेरे बेटे की ना मदर है, मेरी फ्रेंड रह चुकी है, वो ना जयपुर शिफ्ट हो गए थे। तो मैंने ना उनको कॉल किया, उनके ना डीपी पे ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो वाइट चोले में मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा और क्या हाल चाल है, हाल चाल पूछ के। तो मैंने बोला कि आप भी गुरुजी को मानते हो? तो वो कहते हैं हाँ जी हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी सॉरी, मेरे को पता है मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, बट गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग है ना कि मतलब जितना उनकी बोला जाए ना उनके बारे में उतना ही थोड़ा है। हम कौन होते हैं बोलने वाले, गुरुजी बुलवाते हैं सब कुछ। तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, मेरे से कोई भी गलती होती है तो उस दिन फिर मैं उनसे बात कर रही थी। मैंने कहा भी आप भी गुरुजी को मानते हो? तो वो कहते हैं हाँ जी मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, बट मैंने कहा फिर आप सत्संग वगैरह पे जाते रहते हो? तो कहते हैं हाँ जी जाती रहती हूँ। फिर उन्होंने ना मुझे अपनी ना, उनके नेबर्स थे कोई मतलब 1-2 चौंक छोड़ के, उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया। कहते आप ना इनसे बात करो, वो गुरुजी को मानते हैं, तो शायद ना उनके ना वो सत्संग करवा देंगे आपके घर पे, है ना। तो बात हो रही थी, जैसे जैसे उनसे नॉर्मली बात करी मैंने कि गुरुजी का मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आया। तो वो कहते कोई ख़ास बात नहीं, आप उनसे बात करो। तो उनसे बात करी, उनका नंबर वगैरह लेके, तो आगे उन्होंने फिर किसी और बंदी का आगे से नंबर दिया मुझे, दीदी का। तो फिर उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हम ना 5-7 जने आ जाएंगे आपके घर पे, तो आप ना अपना घर पे सत्संग कर लेते हैं, ठीक है। 5-7 जने उन्होंने बोले, तो मैंने अपने थोड़े बहुत रिलेटिव, जैसे मम्मा रे हो गए, देवरानी होगी, ननंद होगी, मेरी बुआ जी हैं, जैसे लोकल मामा जी अरे हैं, तो मैंने उनको बुला लिया है। मेरे को पता ही नहीं था भी सत्संग में मतलब रिलेटिव्स वगैरह को जो नहीं मानते लोग उनको नहीं बुलाना चाहिए। तो चलो डिस्टर्बेंस भी हुई, चलो नहीं इतनी नॉलेज थी, नहीं इतनी समझ थी उस टाइम पे, गुरुजी माफ़ करें। तो बुला लिया जी, करते करते ना मतलब देखो हमने, ये था मेरे को कि चलो 25-30 जने हो जाएंगे, बहुत है, ज़्यादा हमने नहीं बुलाया किसी को। तो संगत जी क्या हुआ कि उस दिन ना मतलब प्रसाद घर पे बनाया हमने अपना जो भी, ठीक है सारा। तो आप मानोगे संगत जी समझ नहीं आई हमें उस दिन ना, बाहर से संगत आ गई, मतलब कोई ग्रुप में किसी को वो मैसेज नहीं हमने ड्रॉप किया, किसी मेंबर ने भी उनके दीदी औरों के, ठीक है ना, मेरे किसी रिश्तेदारों ने किसी को कोई मैसेज दिया, कुछ भी आज सत्संग है कुछ भी है। तो उस दिन ना आप मानोगे मेरे घर पे ना 100 से 120 जने इकट्ठे हो गई संगत, और प्रसाद मतलब ऐसे लग रहा था कि हमने ना एक हॉटकेस भर के प्रसाद बनाया था, नॉर्मल जो मीडियम साइज़ का होता है।
तो संगत जी समझ ही नहीं आई, प्रसाद बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, मतलब इतनी बरकत प्रसाद में, कोई भूखा भी नहीं गया, रज के गए सारे जाने। मतलब इतना प्रसाद इकट्ठा हो गया, मतलब बाद में भी ना ऐसे जैसे सत्संग का टाइम था संगत जी, उस दिन फिर बुलाया, जैसे 7 तारीख को नियर अबाउट 3 से 5 का टाइम था। तो उस दिन ना संगत रात के 10 बजे तक बैठी रही, इतना मतलब पीसफुल माहौल हमारे घर पे, इतना मज़ा आ रहा था सबको, सबने बहुत एंजॉय किया। इवन कि मेरी एक चाची सास हैं, तो वो भी वो राधा स्वामी हैं, उनके भी ना जैसे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, उनका ध्यान लग गया, जब वो उठे तो उनकी इतनी मोटी मोटी आंखें सूजी हुई, मतलब गुरु जी ने उनको भी बहुत ब्लेस किया हमारे घर पे। तो रात को ना 10 बज गए हमारे यहाँ से जाते जाते सभी को। वो भी आप मानोगे संगत जी, मैंने तो वही 3 से 5 बजे के अकॉर्डिंगली प्रसाद का थोड़ा करा था अरेंजमेंट। एक साइड से मुझे टेंशन भी आई भी इनको खिलाना क्या अब, है ना। तो भी कोई संगत जाने का नाम ही ना ले, मतलब सभी को इतना मज़ा आ रहा था, सभी को लग रहा था कि हम यहीं रात रुक जाएं। तो मैंने ना फिर रात को ना 10 बजे संगत जी उनके ना सत्संग भी हो गया, उसके बाद भजन चलते रहे गुरु जी के, बड़ा सभी ने एंजॉय किया जैसे। तो रात को ना मैंने 10 बजे ना संगत के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा संगत जी अब लंगर प्रसाद लाया जाए फिर से। तो फिर सारे ना तब समझ गए शायद, मतलब गुरुजी ने मतलब निकलवाया मेरे मुंह से शायद, तो तब सारे समझ गए। तो फिर जाना स्टार्ट किया सभी ने, मतलब किसी का जाने का मन नहीं कर रहा था, बड़ा गुरुजी ने बड़ा ही मतलब हमें ब्लेस किया, बड़ा ही मज़ा आया उस दिन जैसे। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया 16 अप्रैल को, ठीक है, वहाँ पे भी हमने बड़ा एंजॉय किया, बस पे गए थे हम। तो उसका भी बहुत बड़े सत्संग है, तो मैं ना फिर संगत जी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है, ठीक है। तो गुरुजी बस फिर मेरे साथ मेरे से सत्संग शेयर करवाएं, वे कृपा करें मेरे पे। ये बताया है कि मेरी जॉब नहीं थी, 3 मंथ्स हो चुके थे एंड मैं घर पे थ्री से भी ज़्यादा, मतलब 3 महीने से भी ऊपर हो चुके थे एंड मेरी जॉब नहीं लग रही थी। पहले पहले तो मैं बड़ी कूल थी संगत जी, मैं पहले पहले तो बड़ी कूल थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से थोड़ा रेस्ट चाह रही थी एंड रेस्ट चाह रही थी। तो जब मैंने घर बैठी तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, गुरुपा सब ठीक करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं बस घर बैठ गई थी आराम से इजी होके। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई मतलब लेन लगा नहीं मुझे, मैंने थोड़ा सा मेहनत भी नहीं करी कि मैं कहीं इंटरव्यूज़ दूँ, कहीं बोलूँ। मैं आराम से मतलब बड़ा इजी होके बैठ गई थी घर में। 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, 2 महीने कि गुरुजी करेंगे, गुरुजी करेंगे। एट लास्ट गुरुजी भी, भगवान भी हमें वही कहते हैं संगत जी कि कर्म करो, फल मैं दूंगा। फल की मत सोचो, फल वो बहुत अच्छा देंगे, बट वो ठीक है, फल मिलेगा, आपके कर्मों का फल मिलता है ना, वही सेम बात है। बट हम जब कभी कभी कहते हैं ना गुरुजी कर देंगे, तो मैं गुरुजी से नाराज़ भी हो गई थी। 3 महीने हो गए थे, 3.5 महीने हो गए, और मेरी ईएमआईज़ भी पे होना बंद हो गई, मेरे लोन्स चल रहे थे। ईएमआईज़ का भी जुगाड़ नहीं हुआ। मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुपा आपने कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कराया, मेरी ईएमआईज़ बाउंस हो गई, मैं दोबारा लोन नहीं ले सकती, मेरा सिबिल ख़राब हो गया, सिबिल गिर गया। वो बहुत गुस्सा हो गई थी गुरुजी से कि क्या कर रहे हो आप ये, सिबिल भी गिरा दिया। फिर भी एक संगत जी कहते हैं ना, गुरुपा पे पूरा पूरा ट्रस्ट है। बहुत कुछ वर्स्ट हो गया लाइफ में, लोन्स की ईएमआईज़ नहीं भरी गई, वो लोन्स उठा उठा के खा लिया 3 महीने। पहले ही लोन चल रहा था, इसकी 10,000 की किश्त थी, वो भी बाउंस हो गई एंड आगे और लोन उठाए ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू एंड वो भी नहीं भर पा रही हूँ, मतलब नहीं भर पाई, वो भी बाउंस हो गए। एंड रोज़ मैसेजेस आते हैं वहाँ से कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लोन भरो, बट मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कहाँ से भरूँ ना संगत जी। तो मेरे मन में मैं गुरुपा से बहुत वो बातें करने लगी कि ठीक है गुरुपा, आप इसमें भी कोई भलाई होगी, आपने इसमें भी कुछ सोचा होगा। बट मैंने यही बोला कि गुरुजी आपने, मैं आगे कभी लोन नहीं ले पाऊँगी। मैं बहुत परेशान थी इस बात को लेके, कब मतलब सिविल आपने मेरा क्या सोच के गिरा दिया, इसमें क्या अच्छाई है गुरुजी मेरे लिए। एंड मेरे को अपना फ़ोन नंबर भी बंद करना पड़ा, क्योंकि मतलब लोन्स वालों के इतने कॉल्स आ रहे थे, मैं उनको हैंडल नहीं कर पाती एंड वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, पता नहीं आगे गुरुजी ने क्या सोचा हुआ उस बारे में। बस मैं चाहती हूँ वो लोन्स अब मैं भर तो नहीं पाऊँगी संगत जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुके हैं
और उनकी ईएमआई नहीं भर पाऊँगी। मैंने अपने दिल से कभी नहीं चाहा था, हमेशा मैंने किसी का 1 रुपया भी लिया है तो वो भी रिटर्न किया है। मैंने मेरे दिल से, मेरे गुरुपा जानते हैं, मैंने नहीं चाहा था कि मेरे लोन्स वग़ैरह मैं ना भर पाऊँ या मैं खा जाऊँ, जैसे लोग करते हैं, लोन्स उठाते हैं एंड भाग जाते हैं या देते नहीं हैं, उनकी नीयत ख़राब ही होती है। तो उस टाइप से मेरी नीयत नहीं थी, मेरे गुरुपा जानते हैं। मैंने बहुत टाइम तक लोन्स की ईएमआईज़ भरी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा ईएमआईज़ पे करते मैं इतनी थक गई कि वो लोन मैं ख़त्म करती थी, दोबारा चढ़ जाता था पता नहीं कैसे, मतलब इतना कि मैं थक गई थी अब। मैंने फिर लास्टली, जैसे हम संगत जी कहते हैं ना, हमें ये चीज़ चाहिए, मान लीजिए मैं कहती थी यहाँ पे जॉब चाहिए, गुरुजी वहीं जॉब लगवा देते थे मेरी। जहाँ मैं कहती थी, जो मैं कहती थी मेरे इतने लाख का लोन हो जाए, इतने का लोन हो जाए, वो ही हो जाता था जो मैं सोचती थी, जो मैं कहती थी गुरुपा से। बट एट लास्ट मैंने एक बार बात कह दी थी गुरुपा से कि गुरुपा, जब मैं बड़े मंदिर गई थी लास्ट टाइम, तो मैंने लास्ट टाइम, आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं गई थी, उससे पहले जब मैं गई थी, तो मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा आप मुझे इतना सब्र दे दो कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत कहे ना तो भी मैं उसके लिए गलत ना सोचूं, गलत ना कहूँ। एक तो ये बात संगत जी जो मैंने कही थी गुरुपा से, उन्होंने मुझे सब्र ही सिखा दिया सही से, क्योंकि मैंने उनसे कहा था। एंड सेकेंडली कि मैंने गुरुपा को ये कहा था, हमेशा मैं मांगती थी उनसे, मतलब मांगती इन द सेंस वैसे नहीं, बस मैं सोचती थी जैसे मन ही मन में। तो गुरुपा तो हमारा जो अंदर चल रहा होता है वो सब जानते हैं कि कैसे होगा लोन का, तो इतने का हो जाता तो सही हो जाता, ऐसे मन में सोचती थी काश इतने का हो जाता। मांगती नहीं थी गुरुपा से, बस सोचती थी और वो चीज़ पूरी हो जाती थी। तो संगत जी, जब मैंने लास्ट टाइम गुरुपा से कुछ नहीं मांगा और मैंने उनसे ये कहा कि मैंने उनसे ये कहा कि गुरुपा आप जैसा चाहते हैं ना मेरे लिए, मैं आपसे अभी कुछ नहीं कहूँगी, मतलब जो आप चाहते हैं आप वो कीजिए मेरे लिए। जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि तुम लोग जो चीज़ सोचते हो, देखो संगत जी, अगर हम कुछ गलत चीज़ सोचते हैं तो गुरुपा हमारे लिए नहीं करते, अगर वो हमारे लिए गलत होती है ना तो वो हमें नहीं देते वो चीज़, चाहे हम कितना भी मांगते रहें। और बहुत ज़्यादा हम जिद पे अड़ जाते हैं तो फिर गुरुजी दे भी देते हैं और फिर कहते हैं कि फिर बाद में मुझसे मत कहना बेटा कि मैंने तुम्हें क्यों ऐसी चीज़ में फंसाया, मतलब तुम इतना ज़िद करके मांगोगे तो मुझे देनी पड़ेगी, लेकिन तुम फिर बाद में पछताओगे तो मत कहना कि तुमने, मतलब गुरुपा आपने ये चीज़ हमें दी क्यों जब हमारे लिए सही नहीं थी। तो इसीलिए मैंने बस वही बात सोची और मैं चीज़ें सोचती थी, मुझे गुरुपा ने वो चीज़ें दी क्योंकि जो चीज़ें सही थी मतलब मेरे लिए, और मैं सोचती थी। तो मतलब कहते हैं ना जैसे कि गुरुपा, हम गुरुपा से मांग लेते हैं कि गुरुपा, मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुपा हमें ये चीज़ चाहिए, मान लीजिए हमने गाड़ी मांग ली, मान लो कोई, मतलब बहुत बड़ी भी, बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं, हमने नॉर्मल गाड़ी मांग ली और गुरुपा ने हमें सबसे बड़ी गाड़ी देनी थी, कार ब्लेस करनी थी सबसे बड़ी, और हमने छोटी मांग ली। तो गुरुपा कहते कि मैंने तो तुझे ये देना था 4 दिन बाद, फिर तूने ये मांग लिया तो अब भाई इसमें खुश रहे। तो बस वही बात हो गई संगत जी कि मैंने गुरुपा से ये कह दिया कि गुरुपा अब आप जो चाहोगे, आप मेरे लिए जो सही हो वो करना, मैं बस थक गई हूँ अब। एंड संगत जी, मेरे सब कुछ फिर उसके बाद उसमें शायद मेरी कोई अच्छाई होगी, मुझे आगे जाके पता चलेगी, तो मैं इसके ऊपर भी एक सत्संग शेयर करूँगी, अपना शुक्राना सत्संग, कि क्या भलाई है कि मेरी लोन ईएमआईज़, अभी तक तो गुरुपा मेरी पूरी हेल्प करते थे भरने में, भरती जा रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रहा था कर्जा। उसमें क्या भलाई है वो आगे जाके मुझे पता चलेगी, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि भलाई क्या है। इतना ज़रूर पता है, अपने गुरुपा पे पूरा ट्रस्ट है कि हाँ कोई मेरे लिए भलाई है, तभी वो बाउंस हुई है, वरना गुरुपा कहीं से फिर अरेंज करा देते मेरा और फिर वो मैं भर देती और फिर मैं पूरी ज़िंदगी ऐसी भरती रहती। तो उसमें मेरी ज़रूर कोई भलाई छुपी होगी, आगे चल के मुझे पता चलेगी, जो अभी दिख नहीं रही है। बट हाँ श्योर हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरुपा पे पूरा ट्रस्ट है, वो मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मेरी ईएमआईज़ वगैरह बाउंस हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें। एंड संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग में अपने ये भी शेयर किया है कैसे मैं घर में फंस गई थी, रेंटेड घर में बहुत गलत जगह फंस गई थी, उस जगह से गुरुजी ने मुझे निकाला। इस सत्संग को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, हफ्ता भर पहले ही आंटी जी को सेंड किया है, शुक्राना करके कि मेरा घर चेंज हुआ है और मैं रेंटेड घर में आई हूँ। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं इस घर में क्योंकि ऊपर का घर है और बहुत गर्मी है इस घर में, हवादार बिल्कुल नहीं है, तो प्रॉब्लम्स हैं। बट शायद उस सिचुएशन से अच्छी होगी जो भी ये प्रॉब्लम है, अगर गर्मी सहना लिखा है तो लिखी ही है वो चीज़।
और उसमें भी भलाई होगी, क्या पता गुरु का कोई कष्ट कटवा रहे हो मेरा। और तीसरी चीज़ ये, जो शुक्राना सत्संग मैंने किया था संगत जी, मैंने बोलने के लिए तो शुक्राना किया था इसी चीज़ के लिए, लेकिन पहले बातें हो गई, गुरुजी ने बुलवाना था तो बुलवाया। तो मेरा जो शुक्राना सत्संग है, जॉब के ऊपर है। 3.5-4 महीने हो गए जॉब नहीं थी मेरे पास, मेरी जॉब लगी है, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं मुझे जाते हुए। एंड संगत जी, मैं सच बोलूँ तो गुरुपा का मेरे पास मैसेज भी आया था, मेरे पास सत्संग आए थे, इसमें ये कहा गया था कि पुत्र चाहे तेरे को छोटी उसकी सैलरी की जॉब मिले तू कर, बाकी मैं मेरे ते छड्ड दे, मैं देख लांगा, बस तू स्टार्ट कर, अपना काम स्टार्ट कर। क्योंकि मैं जो पोस्ट से मैंने लास्ट छोड़ी थी जॉब, मेरी जॉब गई थी जिस पोस्ट से और जिस सैलरी से, जितनी अच्छी सैलरी पैकेज से गई थी, मैं कोशिश कर रही थी उसी पैकेज पे मुझे जॉब मिल जाए, उसी पोस्ट पे मुझे जॉब मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा था। हो सकता है उसमें भी मेरा फ़ायदा है, एंड डेफिनेटली मेरा फ़ायदा है। वो मुझे समझ में आया संगत जी जब मेरी जॉब लगी। सैलरी तो मेरी कम है, एक्सपेक्टेड सैलरी तो बहुत कम है, बट द थिंग इज़, जो मैंने गुरुपा से कहा था कि मुझे लाइन चेंज करनी है, ये लाइन नहीं पकड़नी है, तो फॉर्च्यूनेटली मुझे गुरुपा ने, वही कहते हैं ना, हम गुरुपा पे जब छोड़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो सैलरी पैकेज बहुत कम है, लेकिन ठीक है, मतलब अच्छी है। और गुरुपा कहते हैं कि तू काम सीख पुत्र, बाकी मेरे ते छड्ड दे, तैनू सफलता दिलाना मेरा काम है, तैनू अगे तक ले जाना मेरा काम है, तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हाँ, ते मैं तो गलत कर ही नहीं सकदा तेरे नाल। तू बस मेहनत, मतलब मेहनत तो पीछे ना हटी, पूरी मेहनत करी, मैनू पता तू मेहनती है, पर तू पूरी मेहनत करी, मेहनत तो पिछे ना हटी, ते नाल जब तेनू बहुत सक्सेस मिल जेगी, ते फिर मतलब घमंड, मतलब मतलब कुछ इस तरीके मैसेज आया था मेरे पास संगत जी, मतलब घमंड ना करिए, अगर तेरे को बहुत सफलता, बहुत सक्सेस मिल जाए इस काम में तो घमंड मत करियो, एंड सबकी मदद करना जो ज़रूरतमंद है, और मैं तेरे को बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगा पुत्र। तो शुक्राना गुरुपा, मेरी जॉब आपने मुझे ब्लेस करी है, एंड मैं अपनी मेहनत जो मैं कर सकती हूँ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। बहुत टाइम बाद मुझे 3.5-4 महीने बाद जॉब मिली है। गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज दिया था जब मैं बीच में रोने लगी थी कि पुत्र इसमें तेरी भलाई है, इसीलिए तुझे घर बिठाया है, चुप करके घर बैठ जा और टेंशन मत ले, तेरे को बाद में समझ में आएंगी ये बातें। संगत जी, बहुत गर्मी थी, मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था, मैं जिस घर में रहती थी पहले, अभी मैंने मतलब 10-8-9 तारीख को यहाँ पे शिफ्ट किया है, 9 जुलाई को। तो जिस घर में मैं पहले रहती थी वो घर में ना दिक्कतें तो बहुत थी, बट वो ठंडा था घर, बिकॉज़ वो नीचे का था, ग्राउंड फ्लोर का। तो मेरे को वहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। गुरुपा मुझे कहते थे पुत्र बाहर बहुत गर्मी है, सबकी पक्षियों के लिए पानी डाल, जिसको भी पानी की सेवा, जल सेवा तू दे सकती है, जिसकी भी मतलब जिसके लिए भी कर सकती है कर, इसको बहुत गर्मी है पुत्र बाहर। और संगत जी सच बताऊँ तो हाँ, मैं करती थी, जो मैं कर सकती थी वो मैं करती थी, कई बार नहीं भी करती थी, अंदर बैठी रहती थी, क्योंकि ना मुझे वहाँ पे ज़्यादा गर्मी का एहसास हुआ नहीं संगत जी। मतलब एक तो मेरे पास जॉब नहीं थी, पूरा दिन अंदर रहती थी, और वो ठंडा था कमरा, घर, तो वहाँ पे मुझे इतना एहसास नहीं हुआ गर्मी का। तो गुरुपा शायद और इसी बीच पे मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई, गर्मी से उनकी डेथ हो गई। मेरे साथ वो नहीं रह रहे थे, अपने पेरेंट्स के घर रह रहे थे काफ़ी टाइम से। तो वहाँ पे जब डेथ हुई तो मुझे बुलाया गया और मुझे बताया गया कि गर्मी से इसकी डेथ हो गई, गर्मी से अटैक आ गया या गर्मी से डेथ हो गई। तो पता नहीं संगत जी, शायद वो गर्मी मैं नहीं झेल पाती, इसलिए गुरुपा ने मुझे घर बिठा दिया था कि पुत्र चुप करके बैठ, तेरी भलाई है। मुझे इसलिए जॉब नहीं मिल रही थी संगत जी, एंड बस क्या था मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा पा रही थी कहीं भी जॉब के लिए। एंड संगत जी, यही भलाई होगी, गुरुपा यही भलाई कर रहे होंगे मेरी। एंड अब मुझे ब्लेस करिए गुरुपा ने। घर जो है ना बहुत गर्म है संगत जी, जिस घर में मैं अब आई हूँ ना, ये घर बहुत गर्म है, बाहर से कोई वेंटिलेशन का ज़रिया नहीं है। बस ये कि कैसे कैसे यहाँ से चेंज हो गया, उस टाइम हेल्प मिल गई, वहाँ का रेंट चला गया, मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया घर, यहाँ का रेंट भी मतलब जो लैंडलेडी है बहुत अच्छी मिल गई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब आपके पास होंगे जॉब लग जाएगी तब दे देना, 1 महीने में 2 महीने में। तो ऐसे करके मेरा यहाँ भी अरेंजमेंट हो गया।
यहाँ तक कि संगत जी लोडिंग का जो सामान, जो मैंने पैसे अरेंज करे थे सामान लेकर आने जाने में, लोडिंग जो होगी सामान की लेबर के, वो पैसे भी बच गए। और उनके हस्बैंड ने और उनके ब्रदर ने सारा सामान रातों रात शिफ्ट करा दिया संगत जी, और फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मैं, उन्होंने हाथों से बेड हर चीज़ बड़ी से बड़ी, मतलब उनको कुछ रिक्शा ऑटो, क्योंकि दूसरी गली में शिफ्ट किया था तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने इजी शिफ्ट करा दिया। मतलब गुरुजी ने इस तरीके कृपा करी कि वो पैसे भी मेरे बचा दिए। फिर मेरी बेटी का बर्थडे आया, उस पर भी गुरुपा ने उसको ब्लेस किया। 7 नंबर की ब्लेसिंग उसके पास है। 16 तारीख का उसका बर्थडे आता है, 6 + 1 7 7, तो वो 7 नंबर की ब्लेसिंग तो उसके पास है ही गुरुपा की। और बाकी बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। बट थोड़ी गर्मी है इस घर में, प्रॉब्लम्स गर्मी के लेकर है, बाकी तो इतना कुछ नहीं है गर्मी को लेकर। बट कोई बात नहीं, गुरुपा ज़रूर मेरे कोई कष्ट काट रहे होंगे और थोड़ा सा रियलाइज़ भी करा रहे होंगे कि पुत्र देख, मैं तेरे को बोल रहा था ना कि गर्मी है, इतनी गर्मी है, तो वो गर्मी का एहसास करा रहे हैं और शायद मेरे कोई कष्ट भी काट रहे हैं। और गुरुपा ने मुझे जॉब ब्लेस कर दी। यहाँ पे आते ही 1 हफ्ते बाद मेरे को जॉब लग गई। एंड कम है सैलरी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को कुछ सीखने का मौका मिल रहा है और मेरे गुरुपा मेरे साथ है। संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का कि गुरुपा ने मेरे को जॉब ब्लेस करी है। एक सत्संग छोटा सा और है संगत जी। जब मैं उस जॉब में गई ना, मैं फर्स्ट डे गई, मुझे जॉब की बहुत नीड थी, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट डे गई ना संगत जी। सेकंड डे मैंने कॉल कर दिया मैम को कि मैम मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया है, लाइन बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मुझसे कहा संगत जी कि आप आओ मैडम, आप आओ। जबकि वो काम अच्छा था, मैं चाहती थी उसको सीखना, लेकिन पता नहीं संगत जी, मुझे ऐसा लगता मुझे नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। एंड संगत जी देखिए, मेरा एक मन था कि मैं जाऊँ ही ना, उसके बुलाने से क्या है। एंड सेकंड टाइम पता नहीं मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चल मैं एक बार होकर आती हूँ, आते टाइम कहीं रिज्यूम डाल आऊँगी अपना, कहीं बात कर आऊँगी, तो वहाँ पे मैंने मना ही करना है। इस तरीके से मैं सोच के चली गई संगत जी। वहाँ गई तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया मैम ने। उसके बाद मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया। उन्होंने मुझे, उनके हस्बैंड ने ट्रेनिंग दी, जो सर थे उन्होंने ट्रेनिंग दी, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया। फिर थोड़ा सा, मतलब मैं पूरा दिन उसको काटा। फिर जब मैं घर आई ना, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा काम तो बहुत अच्छा है और आपने दिया है तो डेफिनेटली अच्छा काम अच्छा है, मतलब मेरे मन के मुताबिक भी है और उसमें मुझे सक्सेस भी मिल सकती है, तो मिलेगी, मतलब मैं मेहनत करूँगी, मिलेगी मुझे, पर मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आप मेरे को करवाओ, मतलब मेरा इंटरेस्ट जगाओ, मेरे को इतना दिमाग दो, मेरे साथ रहो कि मैं वो कर पाऊँ, मुझे सब कुछ समझ में आए और मैं कर पाऊँ ईज़िली। कोई काम, मेरे गुरुपा कहते कोई काम पुत्र ऐसा नहीं है, बस तू अपने आप को कमज़ोर समझती है जो तू नहीं कर सकती, लेकिन तू अपने आप को कमज़ोर क्यों समझती है। तो मैंने गुरुपा से बोला, हिम्मत दो मुझे और मुझे सिखाओ, मुझे नहीं पता, आप सिखाओ कि मुझे काम आए, जो वो मुझे समझाए वो मुझे समझ में आए और मुझे समझ में आए खुद से भी। संगत जी फिर मैंने स्टार्ट किया। मैं थर्ड डे गई, मैं फोर्थ डे गई, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा वहाँ पे, कंफर्टेबल हो गई, थोड़ी चीज़ें आई दिमाग में, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ी, बट एटलीस्ट आई मुझे। तो गुरुपा ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा आगे के लिए। तो मैं बस मेहनत करूँ बहुत सारी, मुझे सब समझ में आए, मेरे गुरुपा मेरा इतना साथ दें कि मुझे जो कोई समझाए वो मुझे समझ में आए, जो मैं पढ़ूँ वो मुझे समझ में आया, मतलब जल्दी ग्रैब करूँ चीज़ें। थोड़ा लेट ग्रैब करती हूँ, मैं चाहती हूँ थोड़ा गुरुपा मेरी इतनी मदद करे, मैं जल्दी ग्रैब करूँ और सक्सेसफुल हूँ। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मेरे लिए जो भी सोचा है बहुत अच्छा ही सोचा है, बहुत अच्छा ही सोचा होगा। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। बस मेरा ये सत्संग आप जल्दी से जल्दी शेयर कराएं और बाकी सत्संग भी शेयर कराएं गुरुपा, जिसको भी ज़रूरत हो उस तक वो सत्संग पहुँचे। आंटी जी उसको शेयर करें प्लीज़, आप कराएं गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।